हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आईसीएसई का चार्ट को हम देख रहे हैं। चार्ट को 1 घंटे के चार्ट के अंदर मूवमेंट देख रहे हैं। तो 1 घंटे के चार्ट के अंदर में हमारी मूवमेंट जो 11 तारीख को एक मूवमेंट आई थी, अच्छी मूवमेंट आई थी। उसके बाद में फिर दोबारा से 12 तारीख को 12 बजे के आसपास एक 200 मूविंग एवरेज की सपोर्ट पे बैठा और मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे अगले सपोर्ट पे चला। फिर 13 तारीख को एक सपोर्ट और आया और सपोर्ट नीचे की तरफ एक रेंज में आ गई है गाड़ी। इनका एक रेंज बन गया है। ये एक रेंज में आ गए। क्या ये रेंज टूटेगा या नहीं टूटेगा? बेसिक चीज ये है। अब रेंज टूटने के कारण के लिए आपको देखना पड़ेगा कैंडल बन क्या रही है। छोटे टाइम फ्रेम में आइए, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ये रेंज है पूरी, इस रेंज के अंदर ही चल रहा है। अब रेंज के अंदर चलने का मतलब ये रेंज में चला, एक लंबी कैंडल डिप दी, उठा सपोर्ट पर। क्यों उठा? सबसे बड़ी बात, उठाई क्यों यहाँ से? ये यहाँ पे आरएसआई को देखोगे तो आरएसआई इस कैंडल के बराबर से नीचे की तरफ गई। और वॉल्यूम को देखो तो वॉल्यूम धीरे धीरे सरकने लगा। अब यहाँ पर हमें कल क्या देखेंगे? वॉल्यूम। हाँ, कल हमें वॉल्यूम देखना चाहिए। और दूसरी बात, ये फ्यूचर के चार्टों से संबंधित आगे पीछे भागती हैं, ऑप्शन में भी होती हैं, इसीलिए इसका चार्ट, ऑप्शन का चार्ट देखना जरूरी होता है। 5-7 रुपए और बढ़ सकता है, जो कि यहाँ से इसको देखते हैं तो ये एक बॉक्स बनाते हैं, बॉक्स के अंदर रेंज में है, इसे हटाते हैं, रेंज में है। अब ये कैंडल छोटी 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 ड्रॉप हो रही है। इसके पास आने के बाद में ये कैंडल अपसाइड, एक कैंडल अपसाइड देगी और दूसरे कैंडल की तरफ नीचे आना चालू हो जाएगा। मतलब ये बनेगी इस तरह से। ये गई ऐसे ऐसे, योग जाने के बाद में फिर नीचे की तरफ काटने के लिए आएगी तेजी से। ये नीचे की तरफ फिर काटने के लिए कोशिश करेगी आने के लिए। इसीलिए यहाँ पर ये चार्ट जो बन रहा है, ये चार्ट जो बन रहा है, इस चार्ट को आप अच्छी तरह से देखेंगे तो ये चार्ट जो वैसे बनेगा, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने की पूरी तैयारी कर रहा है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने की पूरी तैयारी कर रहा है। 15 मिनट के चार्ट के अंदर में देख रहे हैं तो 15 में हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाएगा। एक ड्रॉप और नीचे यहाँ पर देगा ये, और अगला ड्रॉप ये यहाँ पर देगा। इस तरह से ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनेगा। इस बेस को उड़ाने की कोशिश करेगा, ये टारगेट है। इस बेस को यहाँ से काटने की पूरी कोशिश की जाएगी। मेरा काटने का मतलब है बंदरबाज बनेगा। ये यहाँ से टारगेट है नीचे की तरफ धकेलने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक देखोगे आप, ये नीचे आरएसआई का फॉल भी नीचे की तरफ एक रेंज में चल रहा है। अब आप इस फॉल को देखेंगे तो 1260 पे एक रेजिस्टेंस है, 1260 पे एक रेजिस्टेंस, ये 1260 के आसपास है। यहाँ पर इसका एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, ये एक रेजिस्टेंस है 1260 पे इसका। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, ये इसी से मूवमेंट करने के बाद ऊपर नीचे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करने के बाद नीचे की तरफ खिसकने की तैयारी करेगा। अब इसके ऊपर एक चैनल डाल के देखो, चैनल टू बी क्लियर, चैनल बॉस, चैनल डालिए और देखिए कमाल इसका। मतलब चैनल भी ये पड़ेगा, इसलिए ये है चैनल इसका। इस चैनल को डालने के बाद आपको ये महसूस हो जाएगा कि ये क्या कह रहे हैं, ये क्या कहने की बात कर रहे हैं। जा 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 जा, अरे भैया, ये चैनल तो ऐसे पड़ेगा। हाँ, ऐसे पड़ेगा ये चैनल। इसका सपोर्ट नीचे की तरफ काटा,
फिर नीचे की तरफ काटा। अब इसको अगर काट दिया, ये चैनल की लाइन को काट दिया, तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। जो बोलेगा चार्ट बोलेगा, हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, बोलेगा चार्ट बोलेगा। और नीचे की तरफ कोई वॉल्यूम नहीं है, एक वॉल्यूम बढ़ी दूसरी वॉल्यूम। अगर नीचे काटा तो फिर ये अगला सपोर्ट ये है 1235 का सपोर्ट। उससे पहले 1230। हम सिर्फ डेली चार्ट की बात कर रहे हैं इस वक्त। और डेली चार्ट के लिए हमें एक चीज़ और देखनी पड़ेगी। ये जो है डोजी बनी है ऊपर, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये डोजी बनी है। डोजी बनने का कारण क्या है था, हम आपको बता देते हैं। डोजी जब ऊपर बनती है तो डोजी थोड़ा सा कॉन्शियस रहकर, जिस तरह से ये डोजी बनी और इसने नीचे की तरफ पटका या ऊपर आ गई, तो ये है एक दिन का चार्ट। एक दिन के चार्ट के अंदर में मूवमेंट क्या कह रही है। थोड़ा सा नीचे आएंगे, फिर ये चलने की कोशिश करेंगे। पॉजिटिव है इसका चार्ट, ये नहीं कह रहे कि पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव है। लेकिन एक दिन के चार्ट के अंदर में ये डोजी बन जाना, पहला तो अपसाइड, फिर दूसरा अपसाइड, तीसरे अपसाइड में अगर नीचे यहाँ से नीचे आ जाना, तो ये इसका मतलब हो जाएगा कि नीचे की तरफ धकेल देना। 200 मूवी का एवरेज से सपोर्ट लेकर भागा था ये। वीकली चार्ट देख लो आप इसका। वीकली चार्ट में देखो तो वीकली चार्ट में हमने ये बताया था सपोर्ट 1200, 1250, 1270 रेजिस्टेंस। मैंने 1260 ही बोला है। तो अब ये अगर थोड़ा सा एक दो कैंडल ऊपर ही, तो ये अगले मोमेंट इसका एक डब्ल्यू पैटर्न बन के 1270 के आसपास डब्ल्यू पैटर्न बनेगा। देख लो 1283 के आसपास। मैं खुद बता रहा हूँ कि 1270-83 ये एक रेजिस्टेंस है। अगला इस रेजिस्टेंस को क्लियर करते ही अगले रेजिस्टेंस को 1283 के पास में, 90 के पास में टच करने की कोशिश करेगा। ये सीधे सीधे ये सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने बता रखा है। ये आरएसआई नीचे से डब्ल्यू पैटर्न बना रही है। आरएसआई डब्ल्यू पैटर्न बना रही है नीचे से। ये ये भी डब्ल्यू पैटर्न बनाने की तैयारी कर रहा है और ये भी डब्ल्यू पैटर्न बनाने की तैयारी कर रहा है। बस इसको यहाँ पे फॉल नहीं होना चाहिए। अगर इसे फॉल हुआ तो जुआ, आजुआ आजुआ, समझ रहे भाई। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या डब्ल्यू पैटर्न बनेगा, कितना लंबा डब्ल्यू पैटर्न बनेगा। फॉल नीचे की तरफ ड्रॉप हो रहा है, इसीलिए बहुत कॉन्शियस है एक दिन की चार्ट को देखना। हम देख रहे हैं मात्र 15 मिनट के चार्ट को। 15 मिनट के चार्ट में नीचे की तरफ वीक हो रही है। ओके, थैंक यू। क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा अप मूवमेंट 19-20 रहेगा, जब मालूम पड़ेगा।